अयोध्या में स्पोर्ट्स फॉर स्कूल SFS कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए स्पोर्ट्स फॉर स्कूल SFS कार्यक्रम के अंतर्गत आज अयोध्या जिले के समस्त बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में खेल संस्कृति का विकास करना तथा छात्र छात्राओं में राष्ट्रीयता, सहयोग, अनुशासन और टीम भावना को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत बच्चों को नियमित खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सशक्त बने। विद्यालय स्तर पर फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, दौड़, लंबी कूद जैसे पारंपरिक और आधुनिक खेलों का अभ्यास करवाया गया। शिक्षकों को भी इस कार्यक्रम के तहत विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार के स्कूल चलो अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों से भी जुड़ा हुआ है। लोग उपलब्ध है, आए हुए हैं, उन्होंने अपने तरीके से अच्छी व्यवस्था किया है कि इस मंडल में 1 लाख बच्चों को जोड़कर उनके प्रतिभा को निखारा जाए और विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। आने वाले भविष्य में जब ये हो कि अभी देवेंद्र बोल रहे थे कि उन बच्चों को जिनके मन में भाव है कि हमको इंटरनेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, लेकिन उनको प्लेटफार्म उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था। उनके पास प्रतिभा तो है लेकिन वहाँ तक वो बेचारे पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है। स्पोर्ट फॉर स्कूल के माध्यम से प्रयास है। आज इस मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई और उसमें क्रिकेट लीग से लेकर तमाम जो खेल है सभी खेलों को उभार कर उन बच्चों को समाहित करके आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। पीछे वजह क्या है? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार, माननीय योगी जी ने इस स्पोर्ट्स फॉर स्कूल के कार्यक्रम को तय किया है कि आने वाले समय में बच्चे इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ें और खेलें। खेलों को नामित किया गया है जिसमें बैडमिंटन, तैराकी, क्रिकेट, खो खो, जो तमाम तरह के जो खेल हैं हमारे 31 खेलों को नामित किया गया है वो राज्य सरकार की तरफ से। रजिस्ट्रेशन हमारे जो DPS की संस्था है वह उसके पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। वह बेसिक और माध्यमिक के जो अध्यापक हैं वह DPS की जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन बच्चों का होगा। तो हमारा फ़िलहाल बेसिक में और जो माध्यमिक बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है। हमारी पहल है कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में जितने भी बच्चे पढ़ते हों, चाहे वो किसी भी बोर्ड से पढ़ते हों, उनको सबको समाहित किया जाए। परिवेश में आपको मालूम होगा हर जगह एक ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जिस ग्रामीणों में अगर जहाँ स्टेडियम नहीं है वहाँ हमारी संस्था के द्वारा एक सरकार को प्रस्ताव बना के दिया जाएगा कि यहाँ पे हमको स्टेडियम की आवश्यकता है। मिनी स्टेडियम जिसको कह सकते हैं, वो ग्रामीण बच्चों को खेलने के लिए सरकार का उस पर बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह बन भी रहा है, जहाँ नहीं बने हैं वहाँ हम लोग कोशिश करके स्टेडियम बनवाने की कोशिश करेंगे। शेखर सिंह, मैं नामी सदस्य DPS संस्था का। जैसा कि मेरी बात हुई है लोगों से, जैसे मैं जुड़ा हूँ, ऐसे और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हर गेम के यहाँ पर जुड़ेंगे। टाइम टू टाइम आएंगे। आपके जो BPED के जो भी हैं, चाहे वो किसी भी उस पर हों, हम लोग उनको अपडेट करेंगे। खुद भी आएंगे, जो और सीनियर्स हैं, जो और हैं, सब आएंगे कि कैसे उनको कोचिंग करनी है, कैसे उनका स्किल्स को मजबूत कराना है, कैसे उनका आगे ले जाना है, क्या उनको डाइट चाहिए, क्या उनका हर तरीके का ध्यान रखा जाएगा। एक बड़ी समस्या में UPCA में क्या गड़बड़ी चलती है, अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना चाहता क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ, इसलिए मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, ठीक है ना। तो नहीं बोले तो है, हर आदमी जानता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहने लायक है, नहीं होता तो फिर